पहले तो स्मार्टफोन्स बंद करो और एक रेगुलर कैमरा खरीदो. Okay. But and I'm just grateful to God for these people. For the Yeah. way these I things know, happen. amazing. Like getting a second shoot with Shah Rukh Yeah, and yeah. another shoot with Sushmita. Doesn't Yeah. happen. It doesn't happen. Yeah, I know it can't happen unless you really believe that God is in it. correct. So, Subi, from photographer, you also turned into a filmmaker. How was your filmmaking experience? Even with some of the top actors, the level of commitment and the level of involvement that they have is so high that for many of us it'll just be something ki kaise karte hain? How do you keep doing this day after day after day after day for them to do it? But they do it, and because they do it, they are where they are. If you're serious about your work, I think these are foundations that you should have, fundamentals that you should have. Ki, you're doing your prep, you're doing your planning, you're not going on the set and saying, oh, I wish there was a blanket, तो मैं blanket के साथ एक shot करता. I wish ये होता, I wish वो होता. अरे यार, आपको plan करना ही है. आज हम मिलने वाले हैं इंडिया के लीडिंग कमर्शियल और फैशन फोटोग्राफर से, जिन्होंने बहुत सारे प्रेस्टिजियस ब्रांड्स किए हैं और उसके साथ ही बहुत सारे मैगजीन्स के कवर पेजेस के लिए शूट किया है. हिज क्लाइंटल इंक्लूड्स नॉट ओनली पीपल फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री एंड प्रिंट मीडिया बट ऑल्सो फ्रॉम ईस्ट एंड यूरोप. ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स बट हिज वर्क स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ. His larger-than-life work includes publicity stills for Devdas, Kante, Khaki, and many more films. So let's welcome famous photographer Subi Samuel. Hello, Subi. Hi. How are you doing? I'm doing good, thank you. Thank you for having me here. Yeah. Welcome to our pod talk. Subi जी बताइए आपकी एंट्री कैसे हुई फोटोग्राफी की दुनिया में? मेरी एंट्री फोटोग्राफी की दुनिया में बहुत काफ़ी बार मैंने ये स्टोरी बताया है. एक्चुअली मैं उन दिनों व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैं कोलाबा के स्ट्रीट्स पे यूं ही टहल रहा था. सो आई पिक्ड अप अ बुक ऑन फोटोग्राफी एंड वहाँ से मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ. इट वाज अ बेसिक बुक कॉल्ड द कैमरा बुक एंड व्हाट आई सॉ इन दैट बुक रियली फैसिनेटेड मी. तो मैं चाह रहा था कि मैं भी ऐसे ही पिक्चर्स खींचूँ. मैं बहुत वन ऑफ दोज काइंड ऑफ पीपल हु हैज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन आर्ट. तो मैं काफ़ी स्केचेस करता था, चारकोल्स, कार्टूनिंग, काफ़ी कुछ किया हूँ. तो दिस लुक लाइक अ न्यू मीडियम, समथिंग दैट आई वाज वेरी वेरी फैसिनेटेड विद. एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग. देन आई वेंट एंड आई बॉट अ कैमरा आउट ऑफ माई पॉकेट मनी. Then the struggle would be, how do you buy the reels, how do you process the reels. But somehow or the other those things all worked into place, and I slowly but surely started experimenting. Then at some point of time, by God's grace, I started assisting Rakesh Shrestha. Okay. And that is where my professional journey in that sense began. So basically जब आपने शुरुआत की तब वो रील्स होती थी. उन दिनों में फिल्म हुआ करता था. डिजिटल तो बहुत बहुत बाद में आया. ओके. जब मैंने शुरू किया तब तो so उसका शूटिंग तो अलग ही एक्सपीरियंस है. टोटली डिफरेंट. हाँ, तो उसके बारे में बताइए. तो उसमें क्या होता है कि आजकल तो आप देखते हैं एवरी स्ट्रीट कॉर्नर यू विल सी फोटोग्राफर्स शूटिंग पिक्चर्स. और वो लोग पिक्चर खींचते हैं और फिर कैमरा में देखते हैं, फिर खींचते हैं, फिर कैमरा में देखते हैं, बिकॉज दे वांट टू सी इफ दे हैव क्लिक्ड रियली गुड पिक्चर्स और नॉट. बट बैक देन इट वाज रियली, इफ यू आर अ फोटोग्राफर यू आर अ फोटोग्राफर. आपको आपका काम नहीं मालूम है तो कुछ नहीं हो सकता है. सो वी वुड गो ऑन लोकेशंस, शूट, come back. Next day when you are processing the film is when you are actually seeing what you have done. Unless of course अगर आपने Polaroid shoot किया हो, but Polaroids again advertising के time पे it used to be expensive and it's not something that you can just keep randomly shooting. Correct. तो काफ़ी फाउंडेशंस जो है वो वैसे बिल्ड हुआ है. एंड जो काम हमने तब सीखा है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द आजकल सब पोस्ट में हो जाता है. अभी तो सब कुछ पोस्ट में होता है. लाइट भी डाल रहे हैं पोस्ट में ही डाल रहे हैं.
आई नो, बट आई थिंक लर्निंग के लिए वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आपका प्रिसिशन कितना इम्पोर्टेंट है जब आप शूट कर रहे हो. या देयर इज नो सेकंड चांस, स्पेशली इफ करेक्ट. यू शूटिंग विद अ सेलिब्रिटी. हाँ. तो वहाँ पर तो आपको सेकंड चांस ही नहीं मिलता है. अगर आपने गलत किया है तो यू हैव वेस्टेड देयर टाइम एंड योर टाइम एंड यू विल करेक्ट. नेवर नेवर बी एबल टू गो बैक टू देम. तो ओके. यू नो व्हेन यू कम आउट एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, तो आपको आपका काम ज़रूर मालूम है, हाँ. especially if you're in the top run. So definitely you're somebody who knows his game. सो आई थिंक सीखने के लिए वो कैमरा 100%. 100% मैं तो इनफैक्ट अभी भी अगर मैं किसी को कुछ सिखाता हूँ फोटोग्राफी का, तो आई बिगिन विथ यू नो दी ओल्ड स्कूल रील के फोटोग्राफी कैसा होता था, एंड देन आई एक्सप्लेन द लैटिट्यूड. एंड आज जो हम लोग इसमें देखते हैं, डिजिटल में देखते हैं, इट्स मोर और लेस सिमिलर. इट्स जस्ट दैट आपका जो लैटिट्यूड है वो काफ़ी चेंज हुआ है. सो इट्स सो मच मोर इंटरेस्टिंग व्हेन यू नो दैट. करेक्ट. तो आपने राकेश श्रेष्ठा के नीचे जी हाँ. काम किया और Yeah. फोटोग्राफी सीखी उनसे. Yes, yes. I learned under Rakesh Shrestha, privileged actually. I don't think there are too many assistants जिनको उतना टाइम दिया है उन्होंने. So I learned a lot with him. I learned and you know one of the things जो वो हमेशा कहते थे, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, इसकी फोटोग्राफी सब लोग कर लेते हैं, लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, लोगों को कैसे हैंडल करते हैं, वो सीखो. And you know it's always about how do you speak to people, how do you handle, how do you you know how do you stay grounded. And वो एक बहुत अच्छा एलिमेंट था जो उनके साथ मुझे सीखने मिला, over and above the fact that he's definitely one of the best glamour photographers that you will ever meet. करेक्ट. बिकॉज ये चीज़ें तो आपको बहुत कम लोग समझाते हैं या बहुत ही कम सिखाते लोग. हैं. मतलब जो बेसिक आपको फोटोग्राफी की नॉलेज या लाइटिंग सिखा दी, बस उतना ही है. बट That's it, लोगों that's से डील करना, आई डोंट थिंक कि कोई फोटोग्राफर Nobody, सिखाता कोई नहीं होगा. सिखाता है. एंड ऑल्सो यू नो एक चीज़ जो मैंने देखा है विद यंगर फोटोग्राफर्स, क्या होता है कि दे गेट ऑस्ट्रक. वो बहुत डर जाते हैं कोई सेलिब्रिटी के साथ बात कर रहे हैं, और सेलिब्रिटी के जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनको देखकर वो काफ़ी डर जाते हैं, और वो एकदम ओवरऑल होके ऐसे डर के ही काम करते हैं. तो उसमें क्या होता है कि यू आर नेवर इन अ पोजिशन वे यू कैन एक्सपेरिमेंट. यू आर नेवर इन. अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं मेरा ये एंगल बेस्ट है, तो आपका यही एंगल पूरा यू नो पूरा shoot ऑल उसी में पिक्चर्स हो आर जाएगा. लाइक दैट. लेकिन with someone like a Rakesh Shrestha, what happened is that he took the awe element out. और वो कहते थे कि करो, लेकिन इसके साथ ये भी करो. You give them what they want, but you also try what you think you believe in, what is your Correct, conviction. yeah. And काफ़ी बार मेरे shoots में जो मैंने जो as an option किया है, that has always worked better. ओके. सो इसमें आपकी क्रिएटिविटी Of course, काफ़ी of यूज course, हो जाती of है. course. सुबी जी, बताइए कि राकेश श्रेष्ठा से आपकी मुलाकात कैसे हुई? So we have a common family friend अच्छा. by the name of K.S. Sanjay, जो जूही चावला के मैनेजर हुआ करते थे. Many other actors also, but I remember Juhi Chawla so the most. So मैं उनका नाम से उनको connect कर रहा हूँ. So he was the person who introduced me to Rakesh Shrestha. अच्छा. And thankfully उस दिन उन्होंने हाँ बोल दिया, और अगले दिन सुबह मैं पहुंच गया उनके ऑफिस में. okay. बिकॉज आई हैव सीन मैनी अदर पीपल जो हाँ. उनके पास असिस्ट करने का कोशिश Of किया है, course, और उनको right. मिला नहीं है वो अपॉर्चुनिटी. सो आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू गॉड कि उस दिन उन्होंने हाँ बोल दिया. एंड लेट इवनिंग आई थिंक वी वेंट टू हिज स्टूडियो अराउंड सम 7:30 और समथिंग, एंड ही जस्ट सेड तू एक काम कर, कल सुबह आ जा. एंड मैं पहुंच गया अगले दिन सुबह, एंड थैंकफुली वैसे मेरा उनके साथ असिस्टिंग का काम शुरू हो गया. जर्नी स्टार्ट हो Yeah. गई. मतलब ही वाज हैप्पी विद योर वर्क, Oh yes, व्हाटएवर, लाइक yes, जो yes. भी He आपने was किया. very, he was a wonderful teacher. काफ़ी कुछ सीखा मैंने उनके साथ. I really respect him a lot. तो आपके फर्स्ट फ्यू शूट्स के बारे में बताइए. My first shoot for all the newcomers who are wondering about this, my first shoot was a disaster. ओके. So it's very important for me to say that I was shooting with a very popular actor at that point of time, but the person came about 3 hours late, and I was supposed to shoot on the beach. So the whole dynamics of the beach changed at that point of time, and because of that, what happened is that I was shooting with no lights. Oh, okay. All these battery operated lights and all that you see today have all come now in the last 5 to 7 years.
those days, if you are going on the beach, you are going with a thermocol or a reflector. Right. So right. it was obviously, it was very, very, it was a disaster. I shot for Stardust. That was my first shoot. My second shoot was, again, I don't want to take names, but it was with Shah Rukh Khan. Uh, we shot outdoor for a magazine, thanks to the editor Nishi Prem and Mushtaq Sheikh were the editors at that point of time, and they flew me down to Delhi, and from Delhi we went to Fatehpur Sikri, and we shot at Fatehpur Sikri. That was a shoot that really got me a lot of recognition, because I got I think about 4 or 5 different covers. Correct. And eternally grateful to God for that shoot. My third shoot was with Sushmita Sen, which is a very interesting story again. So, I just sent a message to Sushmita Sen. Now, at that point of time, she has this reputation that she doesn't respond to messages, she doesn't pick up phone calls. Okay. And in my innocence, I sent a message to her, and I immediately called her. And you have to understand at the hand of God in all of this. She picked up the phone. Okay. And she recognized me because she had done a lot of shoots with Rakesh Ishta. And I said, hey, I've branched out and I would love to do this shoot if you are available. And kahan chance hai yaar? Why would any celebrity do a shoot with a upstart photographer? She said, tomorrow morning. Oh. And next day morning, she said, I'll come to your studio. Where is your studio? And she landed up in my studio, which is really back of beyond for someone who's in Warsaw. But she came to the studio, she did the shoot, and therein started a great friendship, which is present even now. She's an amazing friend, and I'm just grateful to God for these people. For the way these things happen. Amazing, like getting a second shoot with Shah Rukh and another shoot with Sushmita. Doesn't happen. It doesn't happen. Yeah. I know it can't happen unless you really believe that God is in it. Correct. So, and again with Shah Rukh Khan also, what happened is that I actually traveled on somebody else's ticket. Okay. There's some other photographer who was supposed to go, some senior person compared to me, who's starting out at that point of time. But that person was unwell or something like that, and couldn't come for the shoot. So, this is again before pre-Aadhaar days. So I traveled on that ticket, and I went, and the first thing they asked is, "Arey, wo kahan hai?" Then the next thing he told me is कि यार photos खराब आएंगे, लेकिन तू tension मत लेना. It's not your work, it's my face. So that is how he just made that, the whole, like what I was telling you, the whole vibe, the beauty within a person. Correct. The whole place, becomes so comfortable, and then Correct. you're shooting and you're creating new pictures and interesting pictures. That's my. I think these personalities are also great, So like important, yeah. when they make everybody so comfortable. Yeah, around. it's so important, so important. Correct. So आपने तो बहुत सारे brands किए हैं. Just name a few of them. Okay, so हम लोग घर पे इनफैक्ट दोस्तों के बीच में हम लोग ये हमेशा बोलते हैं कि सुबह को भूलने की बीमारी है. तो I've done a lot of campaigns, lots of campaigns. I'll just give you 2 or 3 that are really things that I'm very, very fond of. I've done Gillette with Arjun Rampal, which is personally one of my favorite campaigns that I've done. Done a lot of work with like I think I sent a whole list this morning also, and I can't remember them. Nivea, Gillette, Pepsi with Mr. Bachchan, and a lot of other campaigns. That's we tend to forget. Yeah, you just don't remember, And the same thing with film publicity. Again, I've done more than 150 publicity stills for various films. A lot of PNC, lot of Ram Gopal Verma, lots and lots of, again, multiple production houses. It's as a journey, if I had to sum it all up, I think for me, some of my most memorable work would be Devdas. Yeah. It would be... Devdas was beautiful. Yeah, that was just outstanding. Khaki was another one that I really, really enjoyed working with Mr. Bachchan on. So these are some of my favorite shoots. So Subi, you're also very religious and a spiritual person. Yeah. उसके बारे में कुछ बताइए. Wow.
Uh, so I don't call myself religious. I don't call myself spiritual. Um I would say, as far as I'm concerned, it's more about a relationship, and there is a relationship that you can have with God, uh, which is what I believe in, which is what I speak about. Um, Now, different people have, they come up with different names, titles, and all these things. Correct. But for me, um, right from my childhood, my parents have inculcated, the faith factor into my life, and my relationship has been with Christ, Jesus, and because of that, there's been a lot of things that I like to follow, and a Correct. lot of things that I do in a certain particular fashion, and that is how my life has been. It's been, especially over the last 20-25 years, I've really uh, chosen to live uh, with that relationship very, very strong. For me, that becomes like the most important element of my life. Correct. Everything about my work, my family, my children, my career, everything is secondary to the relationship that I want to have with God. Wow. So you feel connected with the God. I think all of us can feel Correct. connected. Yeah. At the end of the day, it's a open invitation. It's an open relationship, and for someone like me who practices the faith with Jesus, I have a relationship where I hear Him, I speak to Him, and I want to be directed by Him. Okay. I see that whenever I'm doing something where I'm not directed by God, I feel that I really mess it up. And if I'm directed by God, and if I go on that direction, I definitely feel that is definitely the best option, the and right the best thing way to to do do. it. Absolutely. Great. Yeah. अच्छा, तो आपने इतने सारी मूवीज़ की पब्लिसिटी जी की है, फ़ोटो शूट्स किए हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? यू सी अगेन, ये मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप एक नए फोटोग्राफर हो, और अगर आप एक इंडस्ट्री में जाते हो, या कोई भी इंडस्ट्री हो, नॉट जस्ट फोटोग्राफी बट कोई भी, स्पेशली इन एन इंडस्ट्री विच इज़ टैलेंट बेस्ड, बट इन एनी इंडस्ट्री, नोबडी इज़ गोइंग टू क्लैप एंड से वाओ नया आया है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसा नहीं होने वाला है. सो जो लोग कहते हैं ना, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, किसी ने अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, ऑप्शन है, यार that's the reality of life. You see, but on the flip side, अगर आप talented हो, अगर आप अगर आप में वो गिफ्टिंग है, अगर आपका काम if you have really learnt your job, एक होता है टैलेंट, एक होता है कि आपका ये फाउंडेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है. अगर आपका ये दोनों बेस स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप आपका काम सही ढंग से करते हो, then 110% doors will open, opportunities will come. ये कहना कि how was your experience? It will be good. I have had some amazing experiences. To be very honest, I'm grateful to God for the experiences that I've had. I don't have a bad experience with anybody. I don't have a negative, किसी ने मुझे ऐसा बुरा कर दिया, किसी ने वो कर दिया, ये कर दिया, किसी ने गलत बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है यार. If you know your job, and अगर आप आपके काम प्रोफेशनली करते हो, तो मैंने खुद देखा है कि अगर मेरे भी शूट्स पे अगर एक जूनियर कोई मेकअप आर्टिस्ट आ गया, कोई आ गया, तो व्हाट दे डू इज़ द फर्स्ट थिंग दे वांट इज़ कि सर आपके साथ एक फ़ोटो, एंड क्यों चाहिए मेरे इंस्टाग्राम फीड के लिए, और क्यों चाहिए, बट द मोमेंट यू डू दैट, नो व्हाट हैपन्स इज यू आर नो लॉन्गर एन इक्वल, you are not an equal in the business. You have stepped down. Correct. And you have placed that person above, whoever it is. And the moment you do that, उसके बाद फिर ये कहना कि मैं बोलता हूँ तो वो सुनते नहीं है, obviously नहीं सुनेंगे. You get it? लेकिन अगर आप प्रोफेशनली आपके काम से काम मतलब रख के अगर आप काम करते हो, तो 110% there will be respect, there will be your voice will be heard. And that is my opinion. That is how I feel about it. करेक्ट. आई थिंक एक प्रोफेशनल अप्रोच होना बहुत ही इम्पोर्टेंट Very है important, Ekta. हर And कोई that काम is what you see missing in today's, talents. You see, जितना भी आप देखते हो ना कि जब आप ये सब करने लगते हो ना कि शूट शुरू नहीं हुआ कि आप पहले रील शूट कर रहे हो, हाँ, वही. all these things, it is all
instantly you are just lowering yourself and saying कि वाओ आप इतने महान हो, आप इतने बड़े हो और मैं इतना छोटा सा लेकिन मैं आज आपके साथ काम कर रहा हूँ, वैसा हो जाता है. एंड वैसा अगर आपका अप्रोच वो रहेगा तो आपको वही लेवल का हाँ, तो रिस्पेक्ट ग्रोथ मिलेगा. नहीं मिलेगी You will फिर, not see करेक्ट. the kind of opinion where you can go up to someone like a Shah Rukh Khan or someone like a Mr. Bachchan and you can say, sir, I think we should do something like this. And they will say, yeah, you think so? Okay, let's do it. For you to come to that place, you have to establish yourself. आपने एक्टर्स के साथ तो काम किया ही है, बट क्रिकेटर्स के साथ काम करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? I'll give you one or two examples जहाँ तक होता है. मेरा experience with sports personalities has been, it's been very enriching, it's been very learning. In fact, even with actors, मैं अगर किसी के साथ काम करता हूँ, शूट करता हूँ, तो I like to draw out. मैं उसमें से कुछ सीखना चाहता हूँ. And it's a day invested. तो अगर आपने एक दिन उस एक्टर के साथ, उस स्पोर्ट्स स्टार के साथ अगर आपने इन्वेस्ट किया तो जितना मैं उधर से सीख सकता हूँ मैं वो सीखना चाहता हूँ. दैट्स बीन माई अप्रोच इन लाइफ. आई हैव बीन प्रिविलेज टू वर्क विद quite a few sports personalities, one of them being Leander Pace. Wow. जिसके साथ every time I work with him I learn so much more. And he's a great personality in terms of the charisma that he brings to the game, the charisma that he brings to the sets, and the way he approaches and he speaks to people. वो जितना humility के साथ लोगों के साथ बात करता है, जितना friendly approach है उनका, and then his dedication to the game, and the same thing with Mr. Dravid, very committed. Correct. very committed, and then you see their commitment और आपको immediately मालूम पड़ेगा कि ये लोग world beaters क्यों बनते हैं. Even with some of the top actors, the level of commitment and the level of involvement that they have is so high that for many of us it will just be something कि कैसे करते हैं. How do you keep doing this day after day after day after day for them to do it? But they do it, and because they do it, they are where they are. So Subi, from photographer, you also turned into a filmmaker. How was your filmmaking experience? Well, I was, again, I think it was a great experience, great privilege. It was a lot of learning, a lot of things that I did not know, I got to know. Whether I did a film as a producer, and then just about 2 years ago, I directed a short film called Ai, which is there on YouTube. And it's just been an amazing experience. I went around all over the world and we won a lot of awards for that film. Wow. बहुत ही अच्छा experience रहा. Whether it is the cast, whether it is the team that we worked with, even the story, everything was just beautiful. And to me, I think that is one of the highlights of my working career. Right. मैं बहुत ही attached हूँ उस film के साथ. I really enjoyed the whole process. बट फोटोग्राफर, फिल्म मेकर, डायरेक्टर, ये सब बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं. बट वो सब आई मीन दे लुक डिफरेंट, लेकिन वो सब इवेंचुअली सब इट्स ऑल अलाइंड टुगेदर एंड इट इज़ मोर लाइक जिसे हम लोग कहते हैं ना फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, वैसा हो जाता है कि आप फोटो शूट कर ही रहे हो तो बिकॉज यू आर अ फोटोग्राफर, बिकॉज यू आर डीलिंग विद people left, right and center on an almost everyday basis. तो क्या होता है, direction comes very naturally. So then it's a question of how do I direct from a still shot to a moving shot, then अगर और again जब मैं कोई film वगैरह देखता हूँ तो in fact my wife Bina doesn't like to sit with me to watch a film, क्योंकि मैं उसमें वो शॉट में मैं अरे वाह ये टेकिंग क्या अच्छा था, ये क्या ब्यूटीफुली ये एंगल देखो कितना अच्छा था, लाइटिंग गलत हो गया, यहाँ पर ये लाइटिंग ऐसा होना था. सो शी इज लाइक आई डोंट वांट टू वॉच अ फिल्म विद यू. दैट्स अ कांस्टेंट, बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली पिकिंग आउट फॉल्ट्स और आई एम कॉम्प्लीमेंटिंग समथिंग. तो वो इट आई थिंक नेचुरली आता है. मैंने ये कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे ये करके मुझे आगे जाकर डायरेक्टर बनना है या फिल्म प्रोड्यूसर बनना है, ऐसा नहीं है. बट यू सी बिकॉज हम लोग ये फील्ड में है तो ये सब दिख ही जाता है. करेक्ट. तो फोटोग्राफी वर्सेस वीडियो शूटिंग, मूविंग कैमरा, हाँ कैमरा, तो उसमें आपको क्या फ़र्क लगता है? फ़र्क नहीं, मैं फ़र्क क्या मतलब, हाँ
In terms of the process, I love cinema. I love the moving camera. मैं जब अपना करियर शुरू किया तब मूविंग कैमरा नहीं था, हाँ. तो ऑब्वियसली आई डिड स्टिल्स, बट आई एन्जॉय मूविंग कैमरा, आई एन्जॉय शूटिंग, एन्जॉय द होल प्रोसेस. अगेन उससे ज़्यादा मैं एडिट एन्जॉय करता हूँ, एडिटिंग करना, और फिर उसमें देन यू नो द पोस्ट वर्क इज़ समथिंग दैट आई रियली एन्जॉय. आई एन्जॉय द प्रोसेस. इवन विद फोटोग्राफी आई एन्जॉय सो मच ऑफ, लाइक यू नो, अगर एक अच्छा फ़ोटो हो और अगर आप उसके साथ फोटोशॉप में खेलते हैं तो द आउटकम इज़ सो मच बेटर देन अ बैड फोटो दैट यू पुट इनटू फोटोशॉप. Correct. You know, so I enjoy the whole process. I'm really enjoying the whole thing. Yeah. आपके लिए आपकी सबसे डिफिकल्ट शूट कौन सी रही है? Wow. So mera, in fact I would say not just difficult, it was one of the most exciting shoots, one of the best shoots, challenging at the same time. I think the shoot for Devdas was definitely one of my most challenging shoots. Okay. It was also one of the best shoots. It was also one of the most exciting shoots because again Sanjay Leela Bansali sir is a very very thorough professional. Okay. उन्हें भी अपना काम इतना पक्का मालूम है, Correct. you know, कि you cannot just do anything and get away. हाँ. You know, तो Yeah. उनको अपना काम मालूम है. The team is so thorough. And then if I'm not mistaken, we shot almost 18 hours non-stop for the stills. So it was just fabulous. Yeah. It was Only just for the stills they've only for the shot stills. 18 Yes, hours. we've done 18 Wow. hours of work on That's that. like the kind of real dedication that Yeah. you know, So people have. it was Yeah. challenging in that sense, but at the same time, every picture that you're creating is so much of beauty in it, and it's so Correct. Yeah. so nice that you know, you just enjoy the whole process. Yeah. And this is all before the, you know, getting into digital work and stuff like that. Correct. So it is that much more exciting. But उनके sets भी उतने lavish होते हैं, so आप भरोसा नहीं करोगे, ये पूरा शूट मैंने मेरे स्टूडियो में किया है. Oh, really? Yeah, we put everything together in the studio. So it's not even a set. Wow. It's just, you know, यहाँ से एक drape डाल दिया, यहाँ से एक pillar रख दिया. Wow. It's something as simple as that. So Great. it's beautiful. So what has been the transition from film cameras to digital cameras today? Like I said earlier also, you see, with film you have to know exactly what you're going to do. And आपको जब आप शूट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आपका लाइटिंग क्या है. हाँ जी. आपका नॉलेज जो बेस आपका है वो आपका बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली जब डिजिटल आया तो यू नो ऑल ऑफ अस फोटोग्राफर्स वी वंडर्ड कि अब ये क्या है, यू नो. एंड व्हेन यू अप्लाई द सेम रूल्स ऑफ फिल्म कैमरा टू डिजिटल तो आपके पिक्चर्स बहुत गलत आते थे. So then we realized that there is something called as latitude in film, कि आप कितने ब्राइट लाइट कर सकते हो और कितना डल लाइट कर सकते हो, डार्क लाइट कर सकते हो. तो फिल्म में वो ज़्यादा होता है एंड विद डिजिटल इट बिकम्स शॉर्टर, स्मॉलर. तो अगर आपने एक स्टॉप के ऊपर या 1.5 स्टॉप के ऊपर, टेक्निकल टर्म्स, बट अगर आपने उसको एक्सपोज किया तो इट बर्न्स आउट इन डिजिटल. विद फिल्म वी कुड डू इट बियॉन्ड 2.5 तक हम लोग कर सकते थे. तो दैट लिटिल बिट ऑफ चेंज केम इन विच इज़ नॉट अ बिग डील. एंड यू नो इन मे बी इन अबाउट अ वीक्स टाइम यू अंडरस्टैंड कि वो आपको कितना ट्वीक करना है, कितना एडजस्ट करना है. एंड आज की तारीख में तो दिस बेयरली एनी फिल्म वर्क, इट्स ऑल डिजिटल वर्क. Digital. तो अभी तो everybody switched to digital cameras only. स्मार्टफोन्स आने के बाद क्या चेंज हुआ है डायनामिक्स ऑफ फोटोग्राफी में? Lots of changes. In fact, I still remember almost about 15-18 years ago मेरा एक दोस्त जो बहरीन में, ही इज़ अ फोटोग्राफर इन बहरीन और वो मिडल ईस्ट में काफ़ी नामी फोटोग्राफर है. वो उन्होंने मुझसे एक दिन कहा था कि Nokia is coming with a phone that's going to change the whole game. बिकॉज उसमें कैमरा होगा एंड लोग वो कैमरा से अपने फ़ोटोज़ खींचेंगे. तो मैं तो हंस पड़ा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मैंने कहा कि हाउ इज़ इट गोइंग टू बी पॉसिबल, आप फ़ोन लेके फ़ोन पे बात करोगे या फ़ोटोज़ खींचते बैठोगे. बट टुडे व्हेन यू लुक एट इट यू आर जस्ट शॉक्ड कि यू नो हाउ मच
cameras have evolved on your phones and आज के तारीख में अगर आपके फ़ोन पे आप एक अच्छा फ़ोटो नहीं ले सकते हो तो आपका कैमरा का कोई आपका फ़ोन का कोई वैल्यू ही नहीं है. करेक्ट. इट्स नॉट कंसिडर्ड अ गुड फ़ोन, भले आप कितना भी बात कर सके उस पर. इट्स बिकम अ गेम चेंजर. सो इट्स काफ़ी कुछ चेंज हुआ है एंड बिकॉज ऑफ द होल डिजिटल कैमरा एंड देन स्मार्टफोन फोटोग्राफी और फिर उसके साथ जो फिल्टर्स आते हैं, जो एप्स आते हैं, उसकी वजह से आज के तारीख में सबको लगता है सब लोग फोटोग्राफर हैं. राइट. सबको लगता है कि अरे मैं भी खींच सकता हूँ, हाँ. ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं. स्पेशली जब हम लोग कोई बड़े कैंपेन, आउटडोर कैंपेन्स पे जाते हैं ना, तो ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन हर ब्रांड का प्रोड्यूसर जो है वो भी अपना फ़ोन लेके शुरू हो जाता है. दे आर ऑल शूटिंग एड फिल्म्स ऑन देयर फोन्स और उनको लगता है कि हमारा एंगल देखो, ये एंगल में शूट करके देखना चाहिए. सो इट्स गुड फन बट एट द सेम टाइम इट हैज़ डेफिनेटली टेकन द डीमन आउट ऑफ फोटोग्राफी. मतलब लोगों को पहले जैसे लगता था ना फोटोग्राफर है, वो नहीं है अभी. दे थिंक कि हाँ हम भी कर सकते हैं, हमारा फ़ोन से भी हो जाता है. हाँ, मतलब वो डायनामिक्स चेंज होंगे बट नेचुरली क्वालिटी और वो सब कोर्स चीज़ें 100%. वो आपको एक बहुत पॉपुलर एक सेइंग है एक्चुअली. इट्स मोर लाइक अ जोक. कोई कहता है कि यू आर अ ग्रेट, बहुत अच्छे फ़ोटोज़ खींचे हैं आपने, आपका कैमरा बहुत अच्छा होगा. तो वो फोटोग्राफर कहता है कि आपने खाना अच्छा बनाया है, बर्तन अच्छा होगा. तो it's not about the camera. It is eventually it is not about the phone. It is the person. It is the Correct. talent. It is Correct. your skill that eventually brings great moments, great pictures. It's a package. It's never one thing. correct. So how do you keep updating yourself with changing technology all the time? Wow. So Ekta, I'll tell you very honestly. Even today, if you see me, I get up very early in the morning. अच्छा. And I'm in my studio in my office by about 8:15. अच्छा. And before my industry wakes up, which is usually by about 10:30, 11 o'clock. So Correct. way before that, I have already done my research. I do a lot of planning. I do a lot of research. I go on various sites. I go reading about what is come, what is the new thing that has come, what new lights have come, because I enjoy the process. So it's never ऐसा नहीं लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना उसमें मुझे इतना मज़ा आता है, इतना मुझे उसमें आनंद मिलता है कि मैं उसे कभी काम के ज़रिए से देखता ही नहीं. Okay. So it's just you keep reading, and because आप daily पढ़ रहे हो तो ऐसा भी नहीं लगता है कि बहुत कुछ मैं पढ़ रहा हूँ. अच्छा. Even if you're just going on 2 different sites या 3 sites पे चले गए, आपने देख लिया अच्छा ये कैमरा आ गया, ये लाइट्स लॉन्च हुआ है, अभी ये लोग ये कर रहे हैं काम, ग्लोबली whoever is the big guys, आप उनका काम देखते हो तो आपको immediately you are also abreast with what is happening. करेक्ट. सो मतलब आप काफ़ी रीडिंग Yeah, करते yeah, रहते हैं I इन mean, सब I चीज़ों think के बारे में. हर टैलेंट को वैसा करना ही चाहिए इफ़ यू वांट टू बी अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग. Correct. क्योंकि जितना आप अपने आप को अवेयर करोगे उतना ही आप अपने आप को डेवलप करोगे. करेक्ट. यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग. आप बताइए, लाइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फोटोग्राफी में. या सो लाइटिंग के बारे में कुछ बताइए. लाइटिंग के बारे में ऐसे बताने के लिए तो मतलब इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बट इट्स ऑब्वियसली सिचुएशनल. अच्छा. अलग अलग सिचुएशंस में आप कैसे लाइट करते हैं एंड आप उसको कितना रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स. तो उसमें आपका क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, Okay. फिर आपके जो टैलेंट है उनका लिमिटेशंस क्या है. Okay. यू हैव टू लुक एट ऑल दोज फैक्टर्स एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना है, कैसे करना है लाइटिंग करके. A young person who's probably 18 or 19 or 20 at the most will take light very differently from someone who's older like me. Okay. And I will take light very differently from someone who's wrinkled and 80s or 70s or something like that. They will take light very differently. Okay. So depending on who your subject is, Correct. and depending on how much you want to highlight the wrinkles or highlight all those factors, you have to decide how you're going to light. The softer the light, the more flattering the light will be. Okay.
सो हमारी फिल्म्स में भी अभी लाइटिंग बहुत चेंज हो गई है, और वर्सेस हॉलीवुड में जहाँ पे लाइटिंग बहुत अलग तरह से यूज़ की जाती है. इनफैक्ट एक ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि हॉलीवुड का लाइटिंग बहुत डिफरेंट हुआ करता था हमारे Okay. यहाँ से, बट इफ़ यू सी टुडे यहाँ के DOPs आर गोइंग देयर. So, Right. you know, so the lighting is more or less, we have some of the best talents here. Correct. And they're doing excellent, excellent quality of work. Some of them are, you know, going so crazy with their lighting कि कभी कभी सुन के शॉक होता है कि बाप रे, how did you do this? ऐसा लगता है. I know of a DOP जिन्होंने who had to light up a room, and all he did was he lit up the room with some, I'm not too sure about the number, but I was told something like 1,000 कंदील जलाया उन्होंने full room में. Wow. And the whole mood that he evoked was with just those no additional lights. Wow. No additional lights. And That's you the know, thought process yeah. और creativity कभी so कभी it is about how can I make this look interesting, how can I do this differently. And again, in my career I've never been the kind of a guy जिसने, you know, किसी को खड़ा कर दिया, सामने पंखा लगा दिया, बाल उड़ रहा है, फोटो खींचा. I've never been that kind of a person. Okay. I like to evoke the persona. I like to bring out the personality of a person. I like to, you know, capture moments with the person. So my style has been very, very different also. So it all comes down to how you want to, you know, what is it. एक आपका पर्सनालिटी होता है, एक मॉडल का पर्सनालिटी होता है, या सब्जेक्ट का पर्सनालिटी होता है, एंड देन हाउ डू यू ब्रिंग अ मैरिज बिटवीन द टू वेयर द क्लाइंट इज हैप्पी. करेक्ट. तो अभी आप बोल रहे थे तरह तरह के लोगों की आप शूट करते हैं, तो एक कॉमन इंसान, कोई रेगुलर बंदे और कोई एक्टर या मॉडल को शूट करने में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? फ़र्क बेसिक है, इतना ही है कि अगर आप एक एस्टैब्लिश प्रोफेशनल के साथ शूट करते हैं तो उन्हें अपना काम मालूम है. ओके. उन्हें ये मालूम होता है कि उनका फेस एंगल क्या अच्छा होता है, क्या डिफरेंट होता है. आप एक न्यू कमर के साथ या आप एक रेगुलर आर्म पर्सन के साथ जब शूट करते हो, तो व्हाट हैपेंस इज यू हैव टू कीप टेलिंग देम कि, यू नो, चेंज योर फेस, चेंज योर एंगल्स, चेंज योर, यू नो, एक्सप्रेशंस, ऑल दोज थिंग्स, बट you still get good pictures. Yeah, if, I you think know, beautiful face is a beautiful face. So, I mean, in fact, I'll go one step ahead. Acha. I'll say that there is beauty in all of us. correct. And the question is how I'm able to pull it out of you. Yeah. So वो it- तो आप ही कह सकते हैं. ये it- जवाब it- एक फोटोग्राफर ही दे सकता I है. think eventually we all are beautiful as Correct. people. Agar if I see right now, you and I, we are smiling and we are talking and we are having a wonderful conversation. Correct. But in the same place, if I throw a tantrum and if I'm, you know, going to throw attitude, you're not going to be smiling. Correct. So the beauty that is supposed to be there in you will automatically be hidden. Correct. And what I will see or what I will get out of you is something where I will turn out, when I'm leaving, I'll say, man, that was the worst thing I did. I wish I had not gone for that meeting. Correct. Right? So it is what you bring to the table. And if you are someone who can constantly come and not threaten a person, you will see beauty coming out of a person. And eventually the beauty within us is what will pull out the beauty that's in the other person. So how do you try to get the best out of your subjects when you shoot? Man, if you've seen any of my videos, I get so ragged for this with my friends. So I'm constantly saying, wow, beautiful, excellent, wow, amazing, wow, keep going, you're doing so good. And, you know, I just keep doing all those things. And then in between shots when we are talking, we just talk so normal and so natural. And, you know, there is always so much more to receive from a person, learn from a person. So it just becomes very, very organic, and, you know, it just becomes very natural for you to have a nice conversation. हाँ, तो वो स्किल तो एक फोटोग्राफर के पास ज़रूर 100% होना ही right. चाहिए. Yeah. Not just, I mean, मुझे ऐसा लगता है कि every person has to have that ability where you can hold a conversation. Initially मैं भी बहुत ही रुक जाता था. I couldn't talk, I couldn't communicate well. But I think even with a makeup artist, I've seen that, you know, some of these makeup artists, hairdressers, they can talk. And they can really hold a conversation, you know. अच्छा. And I think that helps because even as an artist, जब मैं बिना makeup का बैठा हूँ, तो you know, I can be so vulnerable. क्योंकि आपका perception मेरे बारे में जो है वो मेरे makeup के साथ है.
and Right. suddenly I'm sitting in front of a person with no makeup, Hmm. right? So there is a perception, and when you see me like this, you're seeing me totally bare, totally different. Correct. So unless I don't feel threatened, I will not come before you without that makeup. Hmm. So there has to be that kind of a communication, that kind of a relationship building, and people think अगर आपका रिलेशन है तो आपको वापस काम मिलेगा. काम मिलने की बात नहीं है. It's about taking the threat away from that person, so that there is so much of harmony in the set that अगले anytime you have to work together, or anytime you think of makeup, I should be able to call the same person. Anytime you think of photography, I should be able to call Subi, Correct. because I know कि with him I don't feel threatened. Right. That's a great thing Yeah. that you said. फोटोग्राफर के टूल्स क्या होते हैं? जैसे कैमरा तो ऑफ कोर्स आपका मेन टूल होता है, और आई थिंक उसके अलावा आपको नेचुरल लाइट या कोई भी चीज़ मिल जाए तो आप उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? So again, there is no one tool. मैं, in fact, I wish I had that picture. I have a picture which I shot in Kutch with a shepherd boy. ओके. You know, it was about to rain, so the clouds had got very dramatic. Okay. It's no celebrity, it's just a shepherd boy. कुछ 100-200 sheeps होंगे उसके पास. Correct. And he was just standing there, and एक लकड़े के वो stick rod के ऊपर उसने अपना एक पैर ऐसा रखा हुआ था, and he was just standing. But with the clouds and the Yeah. whole landscape and with the whole thing, it was so beautiful. करेक्ट. And phone नहीं, कुछ नहीं at that point of time. So I borrowed my friend's hotshot अच्छा. camera उन दिनों की, and one of those snapshot cameras, and I shot that picture. I've used that picture in exhibitions. It's been such a good picture. So I have always held that it's not about, I mean, you should have a good camera for sure, but it's not about a camera. It's not about अरे मेरे पास अगर प्रो फोटो नहीं है, या मेरे पास अगर ये कंपनी का लाइट नहीं है तो मैं फोटोग्राफी नहीं कर सकता हूँ, या मेरे पास अगर ये कंपनी का कैमरा नहीं है तो मैं Correct. शूट नहीं कर सकता हूँ. ऐसा नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि योर ग्रेटेस्ट टूल is your ability to see करेक्ट. योर what others विजन, can, your योर vision. स्किल. What others Yeah. cannot see, you see. करेक्ट. And once you can see, it's about achieving it. करेक्ट. Once I know what I want, then I go about putting everything out there. कि लाइक बारिश Yeah. आने से पहले हाँ. वो शॉट ले लो, नहीं Absolutely. तो yeah, Same so thing that with timing preparation. also. Again, I think preparation is again an element that लोग उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन preparation, or what we call homework, is so important. Correct. If you're serious about your work, I think these are foundations that you should have, fundamentals that you should have. कि you're doing your prep, you're doing your planning, you're not going on the set and saying, oh, I wish there was a blanket, तो मैं blanket के साथ एक shot करता, I wish ये होता, I wish वो होता. अरे यार, आपको plan करना ही है. करेक्ट. आपका And काम है तो आपका आपको काम ही वो है. हाँ, तो पूरी प्रिपरेशन Yeah. और पूरी शिद्दत से बेसिकली पूरी शिद्दत करनी के साथ चाहिए. आपको जाना. Absolutely. यू आर ऑल्सो फिटनेस फ्रीक. उसके Yeah. बारे में कुछ बताइए. Oh my God. My dad was a competitive bodybuilder, Oh, and okay. Daddy is 84, Wow. and even this morning we were at church together. Kuch nahi, there is no health issues. He eats whatever he has to. He obviously with age he's slowed down, but he still goes for his walks. He still drives around at 84, and so I see that in him. And that is a value that has been inculcated into both of us, my brother and me, and my sister, actually, all three of us. So I grew up in a home where, fitness was really valued. Now, I'll tell you a secret, which I have never said before. Okay. But instead of beating us as punishment, like, उन दिनों में तो ऐसे ही था ना यार, कि माँ बाप को गुस्सा आया, ले मार दिया. हाँ. अभी थोड़ा चिल्ड्रंस राइट्स वगैरह हो गया है, बट what my dad would do is, we had a chin-up bar at home, and based on whatever mistake I did, or my brother did, it would always be, जाओ 10 chin-up करो, Oh. या 15 pull-ups करो. And so we are doing pull-ups, and then we're doing push-ups, then we're doing push-ups, and if we stop in between, he would
whack us on the on the butt, you know, because he's standing at a level where he can now thrash our butt. I've tried that at home, it doesn't work, but उस ज़माने में उस तो ज़माने में सुनते चल थे जाता था दादागिरी. So because of that, it is so natural for us, no, that if I'm not in the gym on any given day, I feel like, oh my God, what is this? You know, it's a very very natural thing for me to be in the gym. In fact, my friends know ki, you know, you should not call Subi between this time to this time. He'll be in the gym. Okay. Bina, my wife, will not call me around that time because she knows I'm either headed to the gym or I'm in the gym or I'm just on my way out of the gym. So it's just become a part of my life, my brother's life, who himself is or rather he competed. He was a competitive bodybuilder. Okay. So we as a family, we've all been like that. I was the worst, in fact. I was the one who used to miss out, actually. अच्छा, तो हम अभी बात कर रहे थे स्मार्टफोन्स के बारे में. हाँ जी. सो कुछ टिप्स बताइए कि स्मार्टफोन्स में अच्छे फोटोग्राफ्स कैसे लिए जा सकते हैं. पहले तो स्मार्टफोन्स बंद करो और एक रेगुलर कैमरा खरीदो. बट ऑलवेज लेट द लाइट फॉल ऑन द पर्सन. ठीक है. अगर सब्जेक्ट के ऊपर लाइट जितना होगा उतना, आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल रेगुलर पिक्चर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ड्रामेटिक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मूड लाइटिंग. मैं वो सब नहीं बोल रहा हूँ. अगर आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो तो आपको बस एक फ़ोटो लेने से मतलब है. एंड देन यू आर जस्ट होपिंग दैट यू गेट अ गुड पिक्चर आउट ऑफ इट. सो इफ़ दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट टू डू, देन लेट देयर बी अ लॉट ऑफ लाइट. इफ़ इट्स अ 12 o'clock लाइट इन टर्म्स ऑफ, अगर आपने 10 बजे के बाद 3 बजे से पहले अगर आप शूट कर रहे हो कहीं रोड वगैरह पे, तो लुक फॉर अ शेडेड एरिया. It will give you better, your face will look more flattering because it will be evenly lit. There will not be any heavy shadows under the nose, under the eyes, or if you have, you know, even a slightest of bags under your eyes, it will start looking too dramatic and too much of, it will start looking like a wrinkle. So basic stuff like that. But shade, if the light is too much on the top, if the light is coming from a lower angle, which is early morning, 7 o'clock in the morning to about 9 o'clock in the morning, you get that beautiful light. Again, you get that light in the evening around 4 o'clock to about 6 o'clock. 6, yeah. So at that point of time, you let that light come on your face. But otherwise, look for a shaded area. Look for a not too busy background if you want to take your picture. So again, which means that, you know, it's not like, you know, अंकल आंटी सब लोग खड़े हैं और आप अपना पोर्ट्रेट खींच रहे हो. वो नहीं होना चाहिए. It should be, you know, less clutter. If you get a clean wall, use that wall. These are just some basic things that will help your pictures look more interesting. सो बैकग्राउंड आप कैसे चूज़ करते हैं जब आप फोटोग्राफी करते हैं. सो डू यू जनरली एड लॉट ऑफ थिंग्स और यू ट्राई टू कीप इट लिटिल बेयर मिनिमम. I'm known as someone who's into minimalism. Okay. So I like it very very minimal. Even my studio is very minimal. I don't like too much of, you know, the shor sharaba and, you know, all of that, unless my shot requires that. But otherwise I like to keep it very bare. I like to keep it minimal, and, you know, very neutral colors like this. I love this, and this is the kind of a space that I work with. So that's my style, that's my taste. ओके, ग्रेट, थैंक यू. एटलीस्ट आपको हमारा स्टूडियो अच्छा लगा. सो यहाँ की लाइटिंग कैसी है हमें ज़रूर Of बताइए. course, बहुत ही अच्छा है. Very very nice. ओके, तो सुबी जी आपकी हॉबीज़ के बारे में बताइए. In terms of my hobbies, in fact, मैं काफ़ी sketches करता हूँ. Okay. मैं चाकोल्स करता था. अब मैं sketches ज़्यादा करता हूँ. I enjoy creating. Basically, I'm an artist. So I enjoy, even right from college time, even when I was not a photographer, I would do a lot of art. So art has always been an integral part of my life. तो मैं, for me that becomes like my breather, जहाँ पर मैं, you know, अपने आप को थोड़ा शांत कर सकता हूँ और थोड़ा अपना personal me time. I do a lot of art. Then I love to listen to music, all kinds of music. So I listen to hardcore regional Malayalam stuff, right down to classic country music. I listen to all kinds of music and I enjoy all kinds of music. So I do these things which are, you know, more like my hobbies, more like my passion. But art is mostly what I would go back to. करेक्ट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
अपकमिंग फोटोग्राफर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं या क्या एडवाइस देना चाहते हैं? अगेन मेरा लाइफ प्रिंसिपल ये रहा है. आई हैव बीन ऑफ द ओपिनियन एंड आई हैव सेड दिस मेनी टाइम्स, यू नो, डोंट लेट एनीबडी टेल यू दैट दे आर गिविंग यू अ ब्रेक. They are going to make you, or that they will destroy you. Don't fall for any of that, and don't compromise on your work ethic. In fact, if anything, they are letting you work because they know that you have talent, and they have seen the skill in you. Correct. So that has been one of my life policies. Now, as a youngster, when somebody comes into the industry, I would say, come into the industry when you have something unusual to present, to give to the industry. When you are coming and you're just going to be another photographer who's going to do what everybody else is doing, you're not going to get that level of, you know, respect or credibility or work or even money. Because if there are 50 other people who are doing the same thing, they are not going to give you value. But if you have something unusual, like when I came in, I'll tell you very simply, I did a lot of black and whites. Okay. Lots and lots and lots and lots of black and whites, because I came from literally from the biggest glamour house, which is Rakesh Shrestha. Right. And you know, if I try to do color and if I try to do glamour, okay, I'm just going to be competing with Rakesh Shrestha, which is like, there is no way I'll win with him. He's really a master at his craft. So what I did is I went the other side. मैंने completely एक different trend start कर दिया black and whites के साथ. Wow. And I started doing portraits, and I started doing a lot of ideas, concepts, you know, and because I was doing those concepts, those pictures started getting noticed. And color shots होते थे, लेकिन फिर end में मैं बोलता था अब मैं black and white करूँगा, and I want to do some black and whites. So I would always do my black and whites, and my winners would always be the black and whites. In fact, that is how I established rapport with some of the biggest names in the industry. I think, yeah, the black and white pictures look the most beautiful. Yeah, they just and- look amazing as it is. Yeah, And correct. then, you know, if you have some thought and if you have put some visual interest into the Correct. picture, like a concept or something, it just looks so much better. करेक्ट. सो आई थिंक वही आप ये कहना चाहते हैं कि हर इंसान को अपनी इंडिविजुअलिटी ढूंढनी Individuality होना चाहिए. चाहिए. It's not कि, you know, ये कर रहा है तो मैं भी ये कर Correct. सकता और आई हूँ. थिंक हार्ड वर्क और एक्सपीरियंस से इंसान थोड़ा सीखते जाता है Of एंड दे course. कैन कीप लर्निंग थ्रू द प्रोसेस. Of course, yes. Yeah. Thank you so much, Subi, for coming on my podcast. Been such a pleasure. And, Thank you. I mean, it was a great conversation. इतना कुछ हमें जानने मिला फोटोग्राफी के बारे में और Thank you. आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में. Thank you so much. Thank you for having me. It's been such a privilege. Thank you. सो दोस्तों, ये थी हमारी कॉन्वर्जेशन सूबी सैमुअल के साथ, हु इज़ कॉल्ड द मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. लेकिन हमारे साथ बात करते हुए उन्होंने इतनी सारी बातें की और हमें इतना सारा इंफॉर्मेशन और ज्ञान दिया उनके इंडस्ट्री के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में. आई होप कि आपको हमारा ये कॉन्वर्जेशन पसंद आया होगा. आपको और किस तरह के वीडियोस देखने हैं हमें नीचे कमेंट कीजिए. एंड प्लीज़ डू नॉट forget to like, share and subscribe to Pot Talk with Ekta. Thank you.